अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ एंड व्हेन सपोर्ट टर्न्स टू अ रेजिस्टेंस, कि किस तरह से कोई सपोर्ट लेवल जो होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो किस तरह से सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि तीन तरह की मार्केट्स हैं। एक मार्केट होती है अप ट्रेंड मार्केट और एक होती है डाउन ट्रेंड मार्केट। इसी तरह से एक मार्केट को कहते हैं कंसोलिडेटिंग या रेंज मार्केट। अब ये जो अप ट्रेंड मार्केट होती है इसमें जो सपोर्ट लेवल है, सपोज करें कि ये एक आपका सपोर्ट लेवल है, तो जैसे ही ये सपोर्ट लेवल पे मार्केट आती है और फिर ये ऊपर जाती है तो ये दूसरा लेवल, अगर हम इसको सपोर्ट कंसीडर कर लें और इसको हम रेजिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं दोनों में, तो ये अप ट्रेंड में ये होता है कि ये जब ब्रेक होता है ये लेवल तो ये दोबारा ऊपर चला जाता है। जैसे ये ऊपर जाता है और फिर ये वापस आता है तो उसके बाद ये जो लेवल होता है ये सपोर्ट बन जाता है और ये ऊपर जो है रेजिस्टेंस चला जाता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप मार्केट ऊपर मूव करती है। तो पहला जो सपोज करें यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई तो उसके बाद 50% जो है उसका रिवर्सल होता है और फिर उसी तरह से 100% ऊपर जाती है, फिर 50 रिवर्सल होता है। तो ये एक मार्केट का एक ऐसा पैटर्न बनता है। इसको हम ये कहते हैं कि अप ट्रेंडिंग में जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अगला जो सपोर्ट लेवल है वो अगेन दूसरा उसका रेजिस्टेंस लेवल जो होता है उससे अगले सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अप ट्रेंड में ये सिस्टम चलता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होती है। डाउन ट्रेंड में ये होता है कि सपोर्ट जो होती है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह का ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदलती है और सपोर्ट जो है वो किस तरह से रेजिस्टेंस में बदलती है। आपके सामने जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो। आप फ़र्ज़ करें कि ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका यहाँ पर। तो ये इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ। तो आपने देखा इस पॉइंट पे ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, मार्केट ऊपर गई और उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। तो जब ये प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर गई है तो उसके बाद क्या हुआ है कि यही जो लेवल था यहाँ पर आकर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। आप देखें कि ये यहाँ पर सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और इसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पे देखें कि हमारे पास ये सेकंड जो इसका लेवल आता है। इस पे ये हुआ कि ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है ये यहाँ पर जाके सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होती है जब वो ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पर सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये पॉइंट समझने वाला है। ठीक है, जब कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद, टूट जाने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो 50% गोल्डन रूल जो रिट्रेसमेंट का है उसके तहत जब वो वापस आती है तो वही लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था अब वो क्या हो जाता है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये मार्केट अप ट्रेंड मूव करती रहती है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थी इस बात को समझने के लिए। एक और मार्केट में हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करें हमारे पास ये मार्केट है, इसमें हम देखते हैं कोई भी मार्केट जो अप ट्रेंड मूव कर रही हो उसमें आप इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं कि जो उस मार्केट का आपने यहाँ पे गौर किया कि ये इसका, अगर आप देख रहे हो तो ये एक बड़ा सा इसका रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हुआ है। जो इस पॉइंट के बाद जब ये टूटा है तो उसके बाद ये यहाँ से सपोर्ट बनना शुरू हो गया। तो ये पूरा जो लेवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं इसको एक जोन की शक्ल में ड्रा करके आपको बताना चाहूँ तो आप ये देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था ये सारा लेवल जो था एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है। ओके,
ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब ये लेवल यहाँ पर टूटा है तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ से आपने देखा कि यही जो लेवल है ये बन गया आपका सपोर्ट। ठीक है, तो इसी तरह से होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है जब वो ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज पे वो सपोर्ट बन जाता है और ये इस तरह से अप ट्रेंड में होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप ये देखें कि हमारे पास सपोज करें ये डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में भी इसी तरह से आप ये देखते हैं। ठीक हो गया, आप ये यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपका ये जो यहाँ पर सपोर्ट लेवल था, ये इधर आके आपने देखा ये इधर सपोर्ट था और यहाँ पर आके ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो डाउन ट्रेंड में रिवर्स होता है कि जो सपोर्ट होता है वो जब इधर आता है तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा कि ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है जब ये डाउन ट्रेंड में आया तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। तो ये आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि डाउन ट्रेंड में जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है और नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये जो सपोर्ट था ये इधर आके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये इसी तरह से कंटिन्यू रहता है कि ये इसमें डाउन ट्रेंड में जो सपोर्ट होता है जब वो ये ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेज में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और ये जो है सपोर्ट किस तरह से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होती है ये आपने देखा यहाँ पर कि ये पहले सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, फिर ये सपोर्ट लेवल था, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और इसी तरह से चलते जाएं ये एंड हुआ। और जैसे अप ट्रेंड जब शुरू होता है तो अप ट्रेंड में इसका रिवर्स होता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है जैसे अप ट्रेंड में आप चलते जाएं ये रेजिस्टेंस है ये इसी तरह से सपोर्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होती है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होती है और इसी तरह से ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो। इस चीज़ का आपने एक्सपेरिमेंट करना और इस बात को जो है समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह इस पे मज़ीद डिस्कशन होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।